अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं वो मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिए थे। यूनिट नंबर 3 और 5 रह गए हैं। यूनिट नंबर 3 की मैंने आपके साथ 3.1 एक्सरसाइज जो है इसको मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। आज मैंने आपके सामने जो डिस्कस करनी है वो 3.2 एक्सरसाइज है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप मेरी बात को गौर से सुने कि जितने भी बाकी यूनिट हैं वो मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई इशू आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो है वो मेरा चैनल M.Ashraf Mehr ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर जाएं और वहां पर जाकर ये आप लिखेंगे तो आपको इंतहाई आसान मेथड से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। कोई भी एक्सरसाइज जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, मेरे चैनल से उस एक्सरसाइज को आपने क्या करना है, उसको आपने देखकर सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो अगर फिर भी मसला कोई आता है तो उधर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे जाकर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, वहां पे जाकर आप मुझे वो कमेंट भी करें ताकि जहां पे आपको कोई इशू वगैरह आता है तो उसको हम रिजोल्व कर सकें। आज स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सारे जितने भी यूनिट हैं मैथमेटिक्स के वो मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर ध्यान के साथ जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं तो वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। चैनल को देखते हुए ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए। आइए स्टूडेंट्स, हमने देखना है आज वाला जो है यूनिट नंबर 3.2 और यूनिट 3 और एक्सरसाइज है 3.2, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है यूनिवर्सल? यू दिया हुआ है आपके सामने स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक्स such that x is multiple of 2 and 0, 2 and 0 जो है ये लेस देन x है, x लेस देन और इक्वल टू 30। ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट। ए सेट जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसको भी हमने देखना है। ये वाला क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके सामने x such that x is a multiple of 6, is a multiple of 6 and x is the multiple of the 6 and क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। b जो दिया हुआ है वो आपके सामने क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, x such that x is a multiple of 8, कि ये 8 के मल्टीपल हैं और वो 6 के मल्टीपल हैं। पहला पार्ट क्या है कि इसमें हमने लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है, हमने लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म
अब टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो भी हमारे पास ये सेट दिया हुआ है इसको टेबल की फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। ये हमारे पास यानी कि जो बयान किया हुआ है इसको टेबल की फॉर्म के अंदर जो है इसको हमने लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने इसको डिस्कस करना है। टेबुलर जो इसकी फॉर्म है उसको हमने देखना है। फर्ज किया हमारे पास सेट यू है, तो यू हमारे पास क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म कि ये वाला क्या है, x इज द मल्टीपल ऑफ 2, कि हमने स्टूडेंट्स 2 के मल्टीपल लिखने हैं। यू यूनिवर्सल सेट है लेकिन जाना कहाँ तक है, 2 4 6 8 10 12 आपके पास 14 है, चलते चलते ये आपने 30 तक जाना है। क्योंकि आगे 14 के बाद 16 आ जाएगा, 17 नहीं आना क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है आपके पास। ये वाले 2 के मल्टीपल हमने लिखे हैं। जो सेट ए है हमारे पास ये क्या है कि मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, उसके बाद 24 है और आपके पास 30 है। ये वाले हमने क्या लिखे हैं, ये वाले हमने मल्टीपल लिख दिए हैं किसके, 6 के। और बी पार्ट के अंदर हमने 8 लिखना है, उसके बाद 16 लिखना है, 24 लिखना है, उसके बाद 32 हमने स्टूडेंट्स नहीं लिखना। इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये टेबुलर फॉर्म है आपके पास। टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर बेसिकली ए और बी के सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं, यानी कि जो आपके सेट ए के अंदर भी होते हैं और बी के अंदर भी। अब ये जो है यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, इसको 2 के मल्टीपल हमने लिखने, लेकिन लिखने कहाँ से, 0 से लेकर आपने 30 तक जाना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मैंने ये 2 से लेकर यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 30 तक लिखे हैं। 14 के बाद हम 16 लिखेंगे, 16 के बाद 18 लिखेंगे, 18 के बाद 20, 22, 24, 26, 28 और 30। क्योंकि ये मैंने सारे नहीं लिखे उसकी वजह यह है कि आप इनको सारे लिखें। और दो बी है, ए सेट है मल्टीपल ऑफ 6, हमने इसके 6 के जो मल्टीपल हैं वो लिखे हैं, लेकिन लिखने कहाँ तक हैं ये स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है कि 30 तक हमने लिखने हैं। 6 के मल्टीपल ऐसे जो डिजिट लिखने हैं जो 6 के ऊपर हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं या 6 में हमारे पास होते हैं। और इसी तरह जो बी पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 8 के जो मल्टीपल है उसको लिखना है। ये इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हमने देखा है कि बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनके अंदर हमने जो लिखने हैं वो हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा और 30 आपके पास आ जाएंगे इंटरसेक्शन। उसके बाद जो बी के एलिमेंट हैं उनको हमने लिखना है। 8 आपके सामने आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 24 आ जाएंगे। ए और बी के स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो इसके एलिमेंट हैं वो मैंने आपके साथ जो है इनको डिस्कस किया है कि जो ए वाले एलिमेंट हैं और जो बी वाले एलिमेंट है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टे यू से हमने इसको डिनोट करना होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके सामने ये होता है कि आपने दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन वैल्यू है उनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है दोनों सेट के अंदर। अब हमारे पास 24 एक ऐसा डिजिट है जो सेट ए के अंदर भी मौजूद है और ए इंटरसेक्शन बी जो है
ये 24 है इधर भी और इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसको हमने क्या किया है कि ये इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके सामने जो मैंने डिनोट किया है, ये आपके साथ इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे जो करना है, इसका थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, ये भी आसान सा है। इसमें हमने वैन डायाग्राम को बनाना है। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि इसको ड्रा अ वैन डायाग्राम, ड्रा अ वैन डायाग्राम, वैन डायाग्राम की मदद से हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। अब वैन डायाग्राम आपके पास क्या होती है, इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है, समझना है, तो उसके बाद फिर आपको इसका पता चल जाए। वैन डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट लेना है, उसमें यू जो लेना है वो आपने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लेना होता है कि ये वाला जो है वैन डायग्राम का जो यूनिवर्सल सेट है, ये हमने इसको डिनोट किया है यू के साथ। और ये पूरा जो है आपके सामने क्या है, ये आपके सामने यू है। इसको हमने यूनिवर्सल सेट बोलना है, यू से इसको ज़ाहिर करना होता है। अब दोनों जो सेट हैं वो आपके पास क्या होंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे। किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी कि ए वाले भी। अब इसके अंदर जितने भी अरकान हैं उनको सबसे पहले हमने लिखना है कि देखें, अब ए वाले जो हैं जितने भी, ए सेट आपके पास ये होगा सर्कल के अंदर, और इसी तरह बी जो सेट होगा ये भी आपका साथ क्या होगा, ये सर्कल के अंदर होगा। ये वैन डायग्राम बेसिकली जो आपके सामने मैंने ड्रा की है, ये वाले सेट ए है आपके सामने। ए सेट के कौन कौन से डिजिट हैं स्टूडेंट्स, 6 है आपके पास, उसके बाद 12 है, 18 है, और उसके बाद 24 है। इसी तरह बी के अरकान कौन से, उनके 8 हैं, 16 आपके पास आ जाएगा और 24 आ जाएंगे। अब यू के अंदर क्या क्या आएगा, यू के अंदर आ जाएंगे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, 8 आ जाएगा, 9, 10 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 12 आ जाएगा, उसके बाद 14, 12 के बाद क्या आ जाएगा 14, उसके बाद 16, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे 22, और उसके बाद 24, 26 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 28, और उसके बाद क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स जो यू के अंदर आपके पास एलिमेंट आते हैं वो सारे एलिमेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि ये 30 भी आपके सामने ए के अंदर ही आएगा, इसी वजह से इसको मैंने ए के अंदर ही लिखा है। अब ये यू के अंदर जो एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके सामने रेक्टेंगल, यानी कि जो ए वाले हैं अरकान सारे, उनको मैंने ए के अंदर लिखा है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ, ये रेड एरिया जितना भी मैं ज़ाहिर करने लगा हूँ ये ए वाला होगा। ये वाला आपके पास क्या है, ये रेड वाले जितने भी हैं ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या है, ए वाले अरकान हैं। रेड वाला जितना भी एरिया है ये ए वाला है। और दूसरा ये वाले आपके पास जो अरकान है 3, ये बी के अंदर हैं, क्योंकि बी वाले भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये वाले बी के अंदर आएंगे, ए वाले, और बाकी जो रिमेनिंग हैं वो यू के अंदर हैं। इसको बोलते हैं कि ये आपकी वैन डायग्राम है। जितने भी एलिमेंट हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इनको हमने क्या किया है, इनको हमने ए और बी के अंदर जो है वो डिनोट किया है यूनिवर्सल सेट को, और उसके बाद ए और बी को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये था स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 था, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरह 1 के बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हमने देखना है। 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है
इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 3.2 का, उसको भी हमने डिस्कस करना है। अब उसमें हमारे पास क्या है, लेट आपके पास u जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x is the integer, x is an integer and 0 less than x less than or equal to 150 और g की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये भी आपके सामने दी हुई है, कितनी है, x such that x की पावर 2m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 12 आपके पास है। और h की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये भी आपके सामने क्या दी हुई है, x such that x is a square तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट all elements of sets G and H in tabular form कि आपने इनको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको डिस्कस जो करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्कस करना है। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या है, सबसे पहले u की जो वैल्यू है, ये इंटीजर हैं कहाँ से लेकर आपके पास कि u इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 चलते चलते ये 150 तक हमारे पास जाएगी वैल्यू। 150 तक u की वैल्यू है और g की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट हमारे पास ये 2 की पावर m है, m भी हमारे पास इंटीजर है। ये जाएगी हमारे पास g की वैल्यू 1 आएगा, इसके अंदर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उसके बाद 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा और 128 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास क्या है, पहले 0 पुट करना है हमने, फिर 2 पुट करना है। ये वाली वैल्यू हमने स्टूडेंट इसके अंदर पुट करते जाना है, तो ये 128 तक आ जाएगा। इसी तरह जो h की वैल्यू है ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, h बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये है इज अ स्क्वायर क्या है, 1 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा 81 स्टूडेंट्स, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा और 144 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये स्टूडेंट हमने स्क्वायर लेने हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म है जिसको मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स डिस्कस किया है कि इसमें भी हमने क्या बताना था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने स्टूडेंट्स इसकी टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करना था कि जो मैंने आपके सामने
इसको डिस्कस किया है टेबुलर फॉर्म के अंदर। हमारे पास मैंने u वाला लिखे हैं सेट, उसके बाद g वाली वैल्यू लिखी है और h वाली लिखी है। अब उसके बाद आगे जो करना है इसको, वही पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी वैल्यू है उसको हमने पुट करके, तो आपने G यूनियन H निकालना है। जैसे इसमें हमने पहले पार्ट के अंदर A यूनियन B निकाला था, इसके अंदर भी सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें हमने क्या करना है, G यूनियन H को निकालना है। तो ये वाला हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी स्टूडेंट्स आपने देखना है G यूनियन आपके पास H है। G की वैल्यू पहले हम लिखेंगे, क्या वैल्यू है, 1 2 4 1 2 4 8 16 32 64 और 128 है आपके पास। उसके बाद यूनियन ये आ जाएगा, H की जो वैल्यू है 1 4 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 और उसके बाद आ जाएगा 64 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 81 और उसके बाद आ जाएगा 100 और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 144 आपके पास। ये हमने लिखा है, G की सारी वैल्यू लिखी है। तो इसको मैंने आगे ये सारी वैल्यू आनी थी, लेकिन आगे वाली हमारे पास वो जगह नहीं है, तो आपने कॉपी को आगे, इसको आगे की तरफ ही लिखना है, G यूनियन H। अब इसका यूनियन का जो मतलब है वो आपने क्या लिखना है, जब G यूनियन H की वैल्यू लिखेंगे तो स्टूडेंट इसमें सारी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 8 और 9 भी आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा, 16 25 16 25 32 और उसके बाद 32 के बाद 36 49 और उसके बाद 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा और उसके बाद 128 आ जाएगा, 144 भी आ जाएगा। यह था स्टूडेंट्स इसमें जब हमने फाइंड आउट करना था कि G यूनियन H की जो वैल्यू थी, जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, यूनियन का मतलब बेसिकली जो होता है स्टूडेंट्स, वो इकट्ठा करना होता है कि हमारे पास जो G के एलिमेंट हैं और H के एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या करना होता है, इकट्ठा करके लिखना है। इसी तरह जो अगला इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने जो निकालना है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है कि G इंटरसेक्शन और H आपके पास है। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी स्टूडेंट्स आपके सामने दिया था, तो अभी मैं फिर आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों के एलिमेंट जो हमने वो इकट्ठे करके लिखने हैं। अब ये आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128 है और उसके बाद इंटरसेक्शन है आपके पास। ये G की वैल्यू स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिखी है, इंटरसेक्शन की लामत आ गई, उसके बाद H की वैल्यू है 1 आपके पास आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 49 आ जाएगी, 64 क्योंकि ये सारे स्केल लिखने हैं, 81 100 और 121 और 144 आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने क्या करना है, G इंटरसेक्शन H लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के अंदर 1 इधर भी है इधर भी है, इसको हम लिखेंगे 2 इसके अंदर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, 2 को स्टूडेंट हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 4 इसमें भी है इसमें भी है, उसको लिखेंगे।
8 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 16 आ जाएगा। 32 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 64 इधर भी है और 64 इधर भी है, तो इसको हम लिखेंगे। 128 इधर भी है और इसके अंदर नहीं है। ये वाला जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी इंटरसेक्शन एच का जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 1 4 16 और 64। 1 4 16 और 64 जो है ये स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला था हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास 2 वाला, इसका पार्ट 2 था। ये वाला जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, और ये पार्ट 3 था। आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस करता हूं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 3 है, आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये आप जो है वो आसानी से जो है इन सवालों को हम कर सकते हैं। कंसीडर दी सेट्स, कौन से सेट हैं? P इज इक्वल टू x सच दैट x हमारे पास है इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। एंड 0 लेस देन x है, लेस देन 20 हमारे पास है। एंड जो q है ये हमारे पास क्या है? q इज इक्वल टू x, जबकि x है इज आ डिवाइजर, इज आ DIVISOR डिवाइजर, इज आ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन x है लेस देन 20। ये वाला हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम जो p की वैल्यू है स्टूडेंट्स उसको हमने लिखना है कि p हमारे पास किसके इक्वल है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, q की वैल्यू को लिखेंगे। लो जी, सॉल्यूशन के अंदर आइए हम देखते हैं कि p हमारे पास किसके इक्वल है। सॉल्यूशन p का जो है ये सेट किसके इक्वल है? p बेसिकली प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो खुद पे जो डिवाइड होते हैं, ये आ जाएगा 2 3 5, उसके बाद आ जाएगा 7 11 13 17 और 19 हमारे पास p आ जाएगा। और q जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 5 6 7 10 14 और हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। ये p और q की वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमने आपके सामने लिखी है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है, सबसे पहले जो मुश्किल काम होता है वो आपने ये करना होता है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि फाइंड करना है हमारे पास p इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास q है। और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर क्या करना है, p फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? p यूनियन आपके पास q आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है वो स्टूडेंट्स ये है, आप सब ने ध्यान से ज़रा गौर से देखना है कि आपने बेसिकली जब इन क्वेश्चन को सोल्व करना है तो जो स्टूडेंट्स पेपर के अंदर गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर इनको सेट्स को कैसे लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स आपने जब यहाँ तक आप कर लेते हैं, ये P लिखा गया, ये Q, आगे थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए करना। लेकिन इसके लिए लेक्चर के इंट्रो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि P जो होते हैं वो हमारे पास क्या नंबर होते हैं? Q वाले।
कौन से नंबर होते हैं, ये वाले सारे जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। एन बेसिकली किसको शो करता है? फर्स्ट वाला जो पार्ट है, हमने इसमें पी इंटरसेक्शन क्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला हमारे पास पी है इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले हमने पी वाली वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास है 2, 3, 5, 7 है आपके पास, 11, 13, 17 और 19 है। और इंटरसेक्शन आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 है। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं पी इंटरसेक्शन क्यू जो दोनों वैल्यू के अंदर मौजूद होते हैं। अब इधर पहला 2 है तो 2 इसमें भी मौजूद है, 1 इसके अंदर है लेकिन इधर 1 मौजूद नहीं है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसका हमने 2 लिखना है। 2 के बाद 3 इधर है, उसको हम लिखेंगे। 3 के बाद 5 भी है, उसको हम लिखेंगे। 7 को लिखेंगे। 7 के बाद इधर क्या आता है स्टूडेंट? हमारे पास 11 आता है। तो 11 को हमने नहीं लिखना क्योंकि 11 इसके अंदर मौजूद नहीं है। 11 के बाद इधर क्या आता है? 13 आता है। 13 भी इधर मौजूद नहीं है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। 17 को भी नहीं लिखेंगे। 19 को भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? पी इंटरसेक्शन क्यू का जो आंसर है, जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये आ जाएगा पी इंटरसेक्शन आपके सामने क्यू। 2, 3, 5 और 7। इसी तरह जो इसका आपके पास दूसरा पार्ट है कि इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है पी यूनियन क्यू। तो इसी तरह सेकंड जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है कि यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हमने लिखना होता है। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन होते हैं उनको लिखना होता है। अब यूनियन का मतलब क्या है? पी यूनियन क्यू आपके पास है। सबसे पहले हम पी की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आ जाएगा 11 है, कॉमा 13, कॉमा 17 और 19। उसके बाद यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7 स्टूडेंट्स। उसके बाद 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 15 आपके पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्या था? पी की वैल्यू सबसे पहले मैंने लिखी है, उसके बाद हमारे पास यूनियन आ जाएगा। तो आपने क्यू की वैल्यू को लिखा है। अब क्या करना है? अब इसमें यूनियन का जो हमने कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है वो ये है कि आपने दोनों के अरकान मिलके लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 5, उसके बाद 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। 7 के बाद अब हमारे पास क्या है? 7 के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 10 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा और उसके बाद 17 आ जाएगा और 19 भी आपके पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास थे, इसको मैंने सारे अरकान को मिला के लिखा है पी यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू। तो इसके एलिमेंट मैंने सारे जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब देखें, फर्स्ट 1 इधर इसके अंदर 1 मौजूद नहीं है लेकिन इसमें 1 मौजूद है, उसको मैंने लिखा है। 2 इधर भी मौजूद है स्टूडेंट और इधर भी मौजूद है, 2 दफा आया है लेकिन हमने सिंगल टाइम लिखना है। इसी तरह 3 इधर भी है, इधर भी है, डबल टाइम है, मैंने सिंगल टाइम लिखा है। 5 इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद 5 के बाद 6 इसके अंदर मौजूद है, इधर नहीं है लेकिन मैंने 6 भी लिखा है। 6 के बाद 7 इधर भी है, इधर भी है, उसको मैंने लिखा है। 7 के बाद इधर 11 है,
लेकिन 11 नहीं, मैंने 10 पहले लिखना है। 10 के बाद इधर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आएगा वो 11 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 11 इधर मौजूद है और उसके बाद 13 इधर भी है, तो इसको मैंने 13 को लिखा है। 13 के बाद 14 आएगा, हमारे पास 15 आएगा, क्योंकि 15 इधर नहीं है, इसके अंदर मौजूद है। फिर 17 आएगा, फिर आपके पास 19 आएगा। तो ये था यूनियन, जो मैंने स्टूडेंट्स आपके पास इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यूनियन का मतलब मैंने आपको जब इसका इंट्रो दिया था इस यूनिट का, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब इकट्ठा करना होता है, और इंटरसेक्शन का जो स्टूडेंट्स मतलब होता है वो आपके सामने क्या होता है कि वो आपने मुश्तरक या कॉमन वैल्यू लिखनी होती है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास 3.12 के 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई इशू आता है तो स्टूडेंट्स आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करके या इसके कमेंट के अंदर आप इसको शेयर लाजमी करें। अगर फिर भी कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उधर जो है वो मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उसके ऊपर भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या वैसे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटे, सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर पूरी बुक के 9th यूनिट के मैंने आपके 9 क्लास की जितने भी यूनिट्स हैं वो मैंने अपने चैनल्स के ऊपर रखी हुई हैं वीडियो। उसके साथ साथ जितने भी न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, उनको भी आपने देख लेना है। उसके साथ साथ 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल, उनके लेक्चर अभी चल रहे हैं, कुछ लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और मैथमेटिक्स का जो 10th का न्यू सिलेबस का फर्स्ट वाला यूनिट है वो भी मैंने आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बेटे हम इंशाल्लाह ताला इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।